हे गाइस वेलकम है आपका। आई नो दोस्तों, आप सब इतने ज़्यादा परेशान होंगे अभी के टाइम पे कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब खत्म हो गया है लग रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर से जो चीज़ें हुई है अभी के टाइम पे रात में मार्केट के अंदर में, ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत बड़ा था। क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेस हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। रिटेलर्स तो ऑलमोस्ट यहाँ पर से जो कि अब मार्केट से आउट ही हो जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर लॉस जो हुआ है ना, वो आपका ओनली नहीं हुआ है। मार्केट के अंदर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग की है, उन सब का लॉस हुआ है। मेरा भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अभी के टाइम पे हम चीज़ें यहाँ पर से समझते हैं क्या हो सकता है एंड डेफिनिटली अभी आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हुई है ना, ये सही तरीके से नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन हमें थी, लेकिन इस तरीके से इंस्टेंट यहाँ पर चीज़ें होंगी ये नहीं था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लास्ट डे ही जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि मार्केट के अंदर में हमें क्रैश देखने को मिलेगा, लिक्विडेशन नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो एक्सचेंज जो है वो लिक्विडेशन लेंगे मार्केट का और फिर उसके बाद अपसाइड जाएँगे। लेकिन मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तगड़ा यहाँ पर मार्केट के अंदर क्रैश आएगा, इतना तगड़े तरीके से यहाँ पर लिक्विडेशन गैप की जाएगी कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने 2x के अंदर भी लॉन्ग किया होगा, उन सब का भी यहाँ पर ट्रेड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और जो कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पर हुआ है, लगभग 19.16 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कितना हुआ है? लगभग 19.33 बिलियन डॉलर का, अगर आप देख पा रहे होगे, जिसमें जो लॉन्ग की लिक्विडेशन है 16.83 बिलियन डॉलर है। अब दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पर जो चीजें हुई है वो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रंप के कारण हुई है। नीचे में अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से लिक्विडेशन जो किया है, लिक्विडिटी यहाँ पर से वाइप हो चुकी है। जितने भी एक्सचेंज है इन्होंने ये चीजें की है। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें अभी के टाइम पे तो सबसे बड़ा रीजन है ये ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मतलब मैं क्या बोलूँ, गाली भी देना यहाँ पर से सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इसने जो चीजें मार्केट के अंदर की है, जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि यार ट्रंप आएगा, मार्केट के अंदर सही चीज़ें होंगी, लेकिन ये क्या कर रहा है, जितने भी लोग क्रिप्टो के ऊपर बिलीव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनका बिलीव खत्म करने के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर कर देता है और डेफिनिटली उसके कारण मार्केट क्रैश होती है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी यहाँ पर जो कि ताक में ही बैठे थे एक्सचेंज कि यहाँ पर थोड़ी-सी कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आए और जितना भी नीचे का लिक्विडेशन है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक्सचेंज भी आपको फ्री में पैसे तो बनाने नहीं देंगे। और मैंने ये चीज़ आपको क्लियरली इस वीडियो के अंदर में मेंशन किया है। कल की डेट की बात है। मेरे को बहुत सारे लोग गाली बक रहे थे, मैं सही बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे को ये बोला कि तू पागल है, तेरे को कुछ पता नहीं है, तेरे को नॉलेज नहीं है ना? जो भी डाटा तू शेयर कर रहा है बुल मार्केट के अंदर सब बकवास है ना? अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर के मंथ में जो तू बता रहा है वैसा नहीं होगा। लेकिन चीज़ें आप 1 दिन की देखो, 1 दिन के अंदर में यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ? लगभग बिटकॉइन की प्राइस $1,02,000 के ऊपर नीचे गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब 1,02,000 डॉलर कितने पे ट्रेड कर रही थी कल की डेट में? $1,18,000। अगर हम यहाँ पर से देखें तो कितना बड़ा क्रैश था ये। ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बड़ा 12 से 13% तक का क्रैश हमें देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर ओनली। अगर बिटकॉइन इतना गिरेगा तो अल्टकॉइन कितना गिरेंगे आप सबको पता है। अगर आप देखोगे तो इथेरियम $3,435 तक डाउन गया है। वहीं पर अगर हम बात करें सोलाना की, सोलाना $168 का लो बनाया है वीक यहाँ पर जो कि लगी है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं हमारे चैनलिंक की, आप देख सकते हो चैनलिंक $7.90 तक नीचे गया है। मतलब आप सोच सकते हो जितने भी लोगों ने पोजीशन लॉन्ग की होल्ड की होगी, क्योंकि मेरी एक मेजर पोजीशन थी लिंक के अंदर में एंड डेफिनिटली वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। मैं आपसे कभी कोई चीज़ के रिलेटेड झूठ नहीं बोलता, जो मेरे साथ होता है सिचुएशन वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ में हर एक चीज़ अच्छी तरीके से शेयर करूँ। दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मार्केट के अंदर चीज़ें ऐसी चल रही है, आपको भी समझना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी के टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा लिक्विडेशन अब हो चुका है, मार्केट गिर चुका है, अब यहाँ पर से मार्केट नहीं गिरेगा, हम लॉन्ग पोज़ीशन फिर से ऑन कर देते हैं, अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। एवेक्स की अगर बात करें तो $8.39 का लो बना है। ओंडो की अगर बात करें तो ओंडो अगर आप देखोगे तो 0.25 सेंट तक यहाँ पर नीचे गया है दोस्तों। मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर से अल्ट्स कॉइन गिरे हैं, लगभग 70% तक जो कि यहाँ पर अल्ट्स कॉइन के अंदर में यहाँ पर जो कि ड्रॉप हमें देखने को मिला है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा यहाँ पर जो कि लिक्विडेशन गेम खेला गया है। 100% का टैरिफ यहाँ पर जो कि अनाउंस किया जैसे ही ट्रंप ने, उसके बाद में एक्सचेंजों को मौका मिल गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मौका मिल गया और इस बीच में कुछ ऐसे इनसाइडर लोग भी थे जिनको यहाँ पर फायदा मिला। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे तो एक इनसाइडर था, जैसे ट्रंप यहाँ पर अनाउंस किया उसके थोड़े देर पहले ही 30 मिनट पहले ही इसने जो किया
ट्रेड को क्लोज किया और लगभग $104 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है। लगभग $192 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है। और ऐसी तरीके के बहुत सारे यहाँ पर इनसाइडर चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो कि फ़ायदा किसका हुआ? इंस्टीट्यूशंस का, है ना? वेल्स भी यहाँ पर से ऑलमोस्ट जो कि है डाउन ही गए हैं, उनका भी लिक्विडेशन हुआ है, क्योंकि $20 बिलियन छोटी बात नहीं है। यूएस मार्केट से $1.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया, और ये कल रात की अपडेट है। अभी के टाइम पे और क्या यहाँ पर से मतलब कितना अमाउंट गया वो नहीं कन्फर्म है, ठीक है? 80% तक जो कि है सिंगल कैंडल के अंदर में यहाँ पर जो कि है लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है अल्ट्स कॉइन के अंदर में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब क्या हो जाती है, देखो बीटीसीडी कितना ज़्यादा पंप हुआ और इसी के कारण ये सब चीज़ें हुई है। तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं यहाँ पर से थोड़ा-सा समझना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो बीटीसीडी जो कि है 63.49% तक गया। अभी इस हिसाब से नीचे आता हुआ ज़रूर देखने को मिल रहा है। आप सबको लग रहा है कि यहाँ पर जो कि है बिटकॉइन जो कि है अब ऊपर जाएगा और अल्ट्स कॉइन भी रिकवर करेंगे। अल्ट्स कॉइन ऑलरेडी अच्छा रिकवर कर चुके हैं अभी, है ना? लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से अब आपको पोज़ीशन ऑन कर देनी चाहिए लॉन्ग की 2x 3x में, तो सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकती है। इस चीज़ को आपको समझना है। क्यों? देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ हीट मैप। 1 मिनट, मैं आपको अच्छी तरीके से इसका हीट मैप अगेन दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो कि अभी और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। सबको पता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर में जितना लिक्विडेशन लेना था नीचे में वो ले चुका है, पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब यहाँ पर से चांसेज़ है ऊपर जाने के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ लास्ट 48 हॉर्स का, इफ अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। यहाँ पर ये जो लिक्विडेशन हुआ पूरा साफ कर दिया नीचे से, यहाँ पर लॉन्ग पोज़ीशंस बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है? तो यहाँ पर अब लोग लॉन्ग पोज़ीशन ऑन करना स्टार्ट करेंगे, तो एक्सचेंज तो आपको तुरंत पैसे बनाने तो देगा नहीं। ज़ाहिर-सी बात है 1-2 और यहाँ पर से विक मारेगा। चाइना की तरफ से भी अनाउंसमेंट आनी है। चाइना क्या बोलता है इस पे, रिस्पॉन्स क्या करता है 100% टाइप पे, डेफिनिटली उसके कारण मार्केट के अंदर नेगेटिव चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में 2 चीज़ बताई थी। एक था हमारा लिक्विडेशन हीट मैप, जो कि अराउंड 1,18,000 के 1,12,000 के आसपास था, जहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी थी। उसके बाद में था सीएमई गैप। और अगर मैं आपको बीटीसी का सीएमई गैप दिखाऊं, तो सी गाइस, बीटीसी का सीएमई गैप अभी फिल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीटीसी का अभी सीएमई गैप फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीटीसी का सीएमई गैप फिल होने के लिए, अब आप ये मत बोल देना मेरे को कि नहीं होगा फिल, डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर चीज़ें हुई है, मार्केट को पूरा फैक्टर रीसेट कर दिया गया है ना? और यहाँ पर 4% के आसपास ही डाउन आना है बीटीसी डी को, ये जो सीएमई गैप है इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर और करेक्शन हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है? जो भी चीज़ें थी मैंने कल की डेट में आपको बताया कि जो ऑफ़िशियली जो बुल मार्केट है वो कल की डेट में, परसों की डेट में एंड हो चुका है, और यही चीज़ मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेफ़िनिटली अभी भी हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है कि ये फैक्टर रीसेट के बाद में मार्केट के अंदर में हमें मूव देखने को मिले। लेकिन अगर आप यहाँ पर फोमो क्रिएट करोगे, अगर आप अभी के टाइम पे ये सोचोगे कि अब मैं 2x 3x में फिर से लॉन्ग मार देता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। स्पोर्ट के अंदर ही आपको बाइंग करनी है। इफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट कितना ज़्यादा रिस्की है ये आज क्लियरली पता चल गया है। अगर आपके पास कैश बचे हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा-बड़ा लॉस हुआ है। मेरे यूट्यूबर्स जितने भी सर्कल के फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने बात की, उनका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो बस मैं आपको ये बोलूँगा कि पेशेंस रखो थोड़ा, और पेशेंस के साथ-साथ स्पोर्ट के अंदर में जो टॉप के अल्ट्स कॉइन है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, है ना? चैनलिंक हो गया, एवेक्स हो गया, ओंडो हो गया, इन सब के ऊपर ही प्ले करो मेरे हिसाब से, क्योंकि यार अल्ट्स कॉइन के ऊपर और जो फालतू के अल्ट्स कॉइन है उनके ऊपर प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता है अभी के टाइम पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है चीज़ें किस तरीके से चल रही है, एंड डेफिनिटली किस तरीके का चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। जो भी डाटा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है? और बस मैं इतना ही बोलूँगा कि यार देखो, आई नो आपका लॉस हो चुका है, अब उसको हम बैक तो कर नहीं सकते, लेकिन अब आपको थोड़ा समझदारी से समझ के चलना होगा। मार्केट अभी कहीं नहीं गई है मेरे हिसाब से, ठीक है? मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, अल्ट्स कॉइन भी अच्छा यहाँ पर पंप हमें दिखा सकेंगे। ये फैक्टर रीसेट अक्टूबर मंथ के अंदर होता ही है, और ये हुआ है, और अब यहाँ पर से मार्केट अच्छा मूव दिखा सकती है अगर ये टैरिफ वाला चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर चाइना यहाँ पर अगेन 100% का टैरिफ लगा देता है, उसके बाद यहाँ पर से और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। तो अभी आपको पेशेंस बना के रखना है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको जॉइन करके रखना है। कंटिन्यू अपडेट करता हूँ। रात को 3 बजे भी मैं एक्टिव था और आपके साथ में हर एक अपडेट शेयर किया है। ठीक है? ट्रेडिंग ग्रुप को आपको जॉइन कर लेना है। यहाँ पर कुछ ट्रेड्स वगैरह होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बोलूँगा फ्यूचर ट्रेड से दूर रहना, लेवरेज ट्रेड से दूर रहो अभी के टाइम पे। स्पॉट के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें थी, मैं बस दुःख है दोस्तों जितने भी लोगों का लॉस हुआ है। डेफ़िनिटली मेरा खुद का पर्सनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ, है ना?
बस अब पेशेंस बना के रखो, जो है अमाउंट उसको होल्ड करो और जो भी अपडेट्स है मार्केट के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया, आई होप आपको हमारी परसों वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जिसने भी ट्रस्ट करके अपने यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड को क्लोज़ किया होगा, वो बच गया होगा, है ना? और स्पॉट वाले को तो इतना ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट रिकवर करेगा तो वो अगेन वहीं पर आ जाएँगे। लेकिन फ्यूचर्स वाले यहाँ पर पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखा करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड बस पेशेंस रखिए। थैंक यू।